Okay, now let's discuss cash flow worksheets. टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्कशीट्स को कैसे यूज करें और बेसिक फंक्शंस ऑफ कैलकुलेटर को कैसे यूज करें वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू यूज कैश फ्लो वर्कशीट ऑन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट बिजनेस एप्लीकेशन 2 प्लस calculator. And I'm your friend Tarun Mahajan. I'm a chartered financial analyst as well as a chartered accountant. And अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं at 9893040600 या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं at tarunmahajanca@gmail.com पर. कैश फ्लो वर्कशीट जिसमें बेसिकली हम एनपीवी और आईआरआर कैलकुलेट करते हैं. देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो आपके कैलकुलेशन तब हो सकते हैं जब इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो, तो आप पीएमटी फंक्शन को यूज करके और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं. लेकिन अगर अनइक्वल कैश फ्लोज हो, और कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं रिगार्डिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपको कैलकुलेट करना हो तब आप कैश फ्लो वर्कशीट को यूज करिए. आप देखेंगे कि आपके कैलकुलेटर में सेकंड रो में देयर आर 3 कीज. वन इज सीएफ, अदर वन इज एनपीवी एंड थर्ड वन इज आईआरआर. ये जो 3 कीज हैं, इसी से हम एनपीवी आईआरआर का कैलकुलेशन कर सकते हैं. सबसे पहले आप सीएफ प्रेस कर दीजिए. देखिए, ये मेन की है, ये सेकंड की नहीं है, तो आपको सेकंड प्रेस करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप सीएफ प्रेस करते हैं तो सीएफ 0 लिखा हुआ आता है, मतलब कैलकुलेटर आपसे 0 ईयर के कैश फ्लो का इनपुट मांग रहा है. और ऊपर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है एंटर. इसको आप एंटर बटन प्रेस करना पड़ेगा वैल्यू डालने के बाद में. और अप एंड डाउन एरो की बताती है कि आप इसके आगे भी कुछ वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं, वो आप बाद में करें. पहले जैसा एग्जांपल यहाँ दिख रहा है, 0 ईयर पर 5000 का आउटफ्लो है तो 5000 माइनस साइन लगा करके यहां से, और मैं एंटर की प्रेस कर दूंगा. ये देखिए, एंटर प्रेस करने पर एक तो यहाँ इक्वल टू आ गया और दूसरा यहाँ पर एंटर का एक आइकन आ गया. उसके बाद मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो ये मुझसे पहला कैश फ्लो मांगता है. आपको इसके बाद अगर आप देखेंगे ना, तो पहला कैश फ्लो जब आप एंटर कर देंगे तो दूसरा भी पूछेगा आपसे. अब आप देखिए स्क्रीन पर 4 साल के कैश फ्लो हैं. इट डजेंट मीन एक तरीका जो लंबा तरीका है उसको इनपुट करने का, वो ये कि फर्स्ट ईयर के लिए आप 2000 यहाँ पर एंटर कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी को आप 1 ही रहने दीजिए जो बाय डिफॉल्ट 1 है. फिर डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो C02 आ गया, वो भी 2000 टाइप करके और एंटर कर दीजिए. फ्रीक्वेंसी इसकी भी 1 रहने दीजिए. फिर से 2000 C3 की जगह पर एंटर करके डाउन एरो की प्रेस करिए, फ्रीक्वेंसी 1 रहने दीजिए. C04 अगेन 2000 टाइप करिए, एंटर, डाउन एरो की, फ्रीक्वेंसी इसकी भी रहने दीजिए 1. ये लंबा रास्ता था इनपुट करने का, छोटा रास्ता भी मैं आपको बताऊंगा. अब अगर हमको एनपीवी निकालनी है तो आप एनपीवी की को प्रेस कर दीजिए डायरेक्टली. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आई एंटर करिए. इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 10% को मैंने कर दिया एंटर. ये देखिए इक्वल टू के बाद में यहाँ पर ये एक एंटर्ड का साइन आ गया. अब मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूं और एनपीवी 0, एनपीवी 0 नहीं है, देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूट. मतलब आप एक बार जब ये एनपीवी डिस्प्ले पे आ जाए तब कंप्यूट बटन को प्रेस कर दीजिए. ये रहा कंप्यूट बटन. तो देखिए एनपीवी आ गई 1339.73, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1340 रुपीज पॉजिटिव.
न केवल एनपीवी बल्कि आप आईआरआर भी अब निकाल सकते हैं। ये आईआरआर स्विच है, इसको प्रेस करिए और ऊपर कंप्यूट लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए आप। तो अब आप कंप्यूट की प्रेस कर दीजिए। थोड़ा सा समय लगता है आईआरआर को डिस्प्ले होने के लिए, क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो कैलकुलेटर भी इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। एंड आईआरआर इज 21.86%। अगर आप चाहते हैं कि आप इन कैश फ्लोज, एक काम करते हैं, हम एक बार ये सारे कैश फ्लोज को क्लियर कर लेते हैं, और उसके लिए हम करेंगे सेकंड एंड देन हियर क्लियर वर्क, सेकंड एंड देन कैंसिल बटन, जिसका सेकंड यूज है क्लियर वर्क, सब कुछ कैश फ्लो चला जाएगा। ठीक है, हमने बड़ा लंबा रास्ता लिया कैश फ्लो का एंटर करने का। छोटा रास्ता ये होता है कि 5000 माइनस को आपको यहाँ एंटर कर देना था, देन डाउन एरो की, पहला कैश फ्लो 2000, तो 2000 को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया एंड देन डाउन एरो की। अब आप देखिए ये इसकी फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो ये अमाउंट 4 बार है यहाँ पर, F01 फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है। तो हम सिंपली यहाँ पर 4 टाइप करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, यानी यही 2000 रुपए 4 बार है। C01 का ये मतलब नहीं है कि वो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है, और C02 का ये मतलब नहीं है कि वो सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है। C01 ये इंडिकेट करता है कि पहला कैश फ्लो आप एंटर करिए, फिर अगर वो 4 बार है तो फ्रीक्वेंसी 4 लिख दीजिए। ओके, आफ्टर डूइंग दिस आप एनपीवी पे आइए, इंटरेस्ट रेट 10% को यहाँ एंटर कर दीजिए, फिर डाउन एरो की प्रेस करिए और फिर कंप्यूट बटन को प्रेस कर दीजिए, और वही आंसर है 1340। आईआरआर निकालना चाहते हैं तो आईआरआर की को प्रेस करिए और फिर वही कंप्यूट की को प्रेस कर दीजिए, एंड आंसर इज 21.86%। तो कैश फ्लो वर्कशीट का ये पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। चलिए अब एक दूसरा एग्जाम्पल। तो पहले हम इन कैश फ्लोज को क्लियर कर लेते हैं। हम यहाँ सेकंड क्लियर वर्क कर लेते हैं, तो उससे तो आईआरआर क्लियर हो गया। कैश फ्लो पे हम आ गए, सेकंड क्लियर वर्क करा तो सारे कैश फ्लोज क्लियर हो गए। अब देखिए 5000 हमने टाइप किया माइनस साइन के साथ में और एंटर कर दिया, फिर डाउन एरो की प्रेस की, और 3000 रुपए 2 बार है, तो 3000 को हमने कर दिया एंटर, डाउन एरो की 2 बार है तो 2 प्रेस करके हमने कर दिया एंटर, और डाउन एरो की। अब सेकंड कैश फ्लो हमसे पूछ रहा है, तो सेकंड कैश फ्लो क्योंकि 3000 2 बार है वो तो हमने एंटर कर लिया है, ये 3000 2 बार हमने एंटर कर लिया। अब सेकंड जो अमाउंट है वो है 2000। तो यहां पर अब हमको 2000 एंटर करना चाहिए एंड देन डाउन एरो की, और ये एक ही बार है इसलिए इसको हम बाय डिफॉल्ट जो 1 है 1 ही रहने देते हैं। फिर तीसरा अमाउंट पूछ रहा है 1500, 1500 टाइप करके हमने कर दिया एंटर, देन डाउन एरो की, और वो भी एक ही बार है। अब हम आ जाते हैं एनपीवी पर, और 10% इंटरेस्ट रेट है सपोज, इसको हमने एंटर किया, डाउन किया, एनपीवी कंप्यूट करना है तो कंप्यूट बटन दबा दिया, 2733.76 दैट इज 2734 पॉजिटिव एनपीवी है। आईआरआर निकालना है तो वही आईआरआर एंड देन कंप्यूट। देखिए टाइम लेता है थोड़ा, क्योंकि आईआरआर इज अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो रिस्पॉन्स देने के लिए कैलकुलेटर को समय लगता है। 36.88%। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। इनफैक्ट आप नोटिस करिए इस एग्जांपल में नई बात क्या है। लुक हियर,
ईयर 1 है, ईयर 2 है, लेकिन ईयर 3 गायब है और फिर सीधे ईयर 4 है। तो ऐसा एक कैश फ्लो का जो सेट है जिसमें बीच में कैश फ्लो गायब है, उसको एंटर करते समय क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। सबसे पहले कैश फ्लो में हम आ गए और सेकंड क्लियर वर्क हमने कर दिया। अब हमने 5000 लिया, उस पर माइनस साइन पुट कर दिया, उसको हमने एंटर कर दिया, देन डाउन एरो। पहला और दूसरा कैश फ्लो 2000 है, तो हमने 2000 टाइप किया, उसको एंटर कर दिया और डाउन एरो की। फ्रीक्वेंसी हमने 2 टाइप करके और एंटर कर दी। एंटर करते ही एंटर का आइकन आ गया यहाँ पे और डाउन। फर्स्ट और सेकंड ईयर इसमें आपने इनपुट कर दिया। अब अगर आप फोर्थ ईयर 1500 डायरेक्ट इनपुट करेंगे ना, तो कैलकुलेटर उसको थर्ड ईयर समझ जाएगा। इसलिए थर्ड ईयर की जगह पर आपको यहाँ पर 0 इनपुट करना पड़ेगा। तो ये 0 को आप कर दीजिए एंटर और डाउन एरो की फ्रीक्वेंसी एक बार। अप एरो की से आप पुराना कैश फ्लो देख सकते हैं सारा। 2000 दो बार और फिर ये 0 एक बार। अब तीसरा अमाउंट एक बार हमने 0 रख दिया है, ये प्रिकॉशन हमने लिया है। थर्ड ईयर के अमाउंट को हमने 0 पुट करा। अगर आप उसको पुट करेंगे ही नहीं तो जो आप फोर्थ ईयर इनपुट करेंगे उसको वो थर्ड ईयर मान लेगा। सो 1500 एंड देन यू प्रेस एंटर फॉर द थर्ड ईयर एंड डाउन एरो की फ्रीक्वेंसी एक ही बार है। फिर एनपीवी स्विच 10% इंटरेस्ट रेट है, तो उसको हमने कर दिया एंटर और डाउन एरो की और एनपीवी को हमने कर लिया कंप्यूट और एनपीवी आ गई नेगेटिव 504 रुपीज। एनपीवी है, नेगेटिव भी आ सकती है। वैसे एनपीवी नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं है कि आईआरआर नेगेटिव है। आईआरआर तो पॉजिटिव ही है। यहाँ पे आप देखिए आईआरआर और हमने बोला कंप्यूट एंड दिस इज 4.53%, which is less than the interest rate because NPV is negative. एक बार जो कैश फ्लो आपने यहाँ पे ले लिए, उसके बाद अगर किसी कैश फ्लो को एडिट करना है या कोई नया कैश फ्लो इंसर्ट करना है या फिर कोई कैश फ्लो डिलीट करना है, तो वो सब कैसे होगा। एक छोटे से एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम कैश फ्लो में आ गए और सेकंड एंड क्लियर वर्क हमने कर लिया और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इन कैश फ्लोज को इनपुट 5000 माइनस साइन एंड एंटर, डाउन एरो की 3000 एंटर, डाउन एरो की, देन 2000 एंटर, डाउन एरो की, फिर C03 हमने 1000 एंटर कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, अब आप देख लीजिए सारे कैश फ्लोज। 0 ईयर में 5000, फर्स्ट ईयर में 3000 एक बार, फिर 2000 एक बार, फिर 3000 1000 एक बार। एनपीवी आईआरआर हम निकाल सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो इनपुट करने के बाद में हमको रियलाइज हुआ कि अरे यार फर्स्ट ईयर में 3000 नहीं था, फर्स्ट ईयर में 2000 था। तो ये अप एरो की है, इसको हम प्रेस करके फर्स्ट ईयर पे ले आते हैं। देखो 3000 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड वाले 0 के ऊपर एंटर का आइकन है। यहाँ हमको 3000 की जगह 2000 करना है, यानी कैश फ्लो को एडिट करना है। वेरी सिंपल, 3000 डिस्प्ले पे है, रहने दीजिए। आप 2000 टाइप कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। अब आप चेक कर लीजिए, 0 ईयर में 5000 है, फर्स्ट ईयर में क्या हो गया 2000 एक बार, सेकंड ईयर में 2000 एक बार, फिर तीसरा कैश फ्लो 1000 एक बार, चौथा हमने कुछ इनपुट करा ही नहीं है, तो ये वापस से सब कुछ वही आ गया।
ठीक है। अब मान लीजिए हमको लगा कि सेकेंड ईयर के कैश फ्लो को डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट करेंगे कैसे, ये एक बात है, और डिलीट करने का इफेक्ट क्या होगा, ये एक दूसरी बात है। तो आप देखिए, हम सेकेंड ईयर के कैश फ्लो पे आते हैं। ये 01, इसकी फ्रीक्वेंसी ये 02। सेकेंड कैश फ्लो 2000 है, इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं। देखिए, आप डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, हाउ कैन यू नो। मैंने आपको शुरू से कहा है कि कैलकुलेटर में ऊपर डिस्प्ले में सब कुछ लिखा आता है जो जो आप कर सकते हैं। एंटर लिखा है मतलब आप एंटर कर सकते हैं, अप एंड डाउन है मतलब आगे पीछे भी आप जा सकते हैं, डिलीट एंड इंसर्ट बटन और ऑल्सो देयर, ये देखो लिखा है ना DELINS ऊपर, मतलब ऐसा किया जा सकता है। सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट की इस अप एरो का सेकंड यूज है, तो मैं गया सेकंड एंड देन डिलीट। जैसे ही मैं उसको डिलीट करता हूं तो नतीजा देखिए, जो थर्ड ईयर पर 1000 था वो सेकेंड ईयर पर आ गया 1000, और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो अब सब मिला करके हमारे कैश फ्लो क्या हो गए, 5000 का आउटफ्लो, 2000 का एक इनफ्लो और 1000 का एक इनफ्लो, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं। तो अब इफेक्टिवली 5000 आउटफ्लो, क्या क्या है देख लो एक बार। 5000 आउटफ्लो, 2000 इनफ्लो, 1000 इनफ्लो, ये सिचुएशन है। अब बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर पर 4000 इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने का मतलब फर्स्ट ईयर पे तो 4000 आ जाएगा, तो ये जो 2000 कैलकुलेटर की स्क्रीन पे दिख रहा है ये सेकंड में चला जाएगा, और जो सेकंड में है वो थर्ड पे चला जाएगा। ये इंसर्ट करने का इफेक्ट होगा। तो इंसर्ट कैसे किया जाए, लुक इट्स वेरी सिंपल। यहां पर ये इंसर्ट की है, डाउन एरो की का दूसरा यूज, हम सेकंड इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ 4000 टाइप करके एंटर कर देते हैं। ये देखिए, ये 4000 हो गया, 2000 सेकंड पे चला गया, 3000 1000 थर्ड पे चला गया, फोर्थ पे कुछ भी नहीं है। इंसर्ट कैसे किया, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं एक बार इसको डिलीट करके फिर इंसर्ट कर देता हूं। ये देखिए, फर्स्ट ईयर पर 2000 है, यहां मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो सेकंड इंसर्ट 4000 एंटर, ये यहां पर आ गया, और उसके बाद में 2000 आगे चला गया, 1000 उसके भी आगे चला गया, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और बाकी इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए आप FM/TM ऐप इंस्टॉल करिए अपने एंड्रॉइड फोन पर, और CFA लेवल 1 के वीडियोस और बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस ऐप पर आपको मिलेगी। और आप इस ऐप पर आकर के मुझसे मैसेज